उत्कर्ष की यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में मैं एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। देखिए, अपना एक सत्रमिति का टॉपिक चल रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में 2 प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात कर ली थी कि इसमें अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, ये 5 चीजें पढ़ेंगे, जिसके अंदर मैंने घन और घनाभ से रिलेटेड 3 फॉर्मूले भी लिखवाए थे, 3 घन के और 3 घनाभ के। एक बार फिर से बता देता हूं। घनाभ का आयतन था वो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई था। घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला था वो था 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। और जो तीसरा अपना फॉर्मूला था वो था विकर्ण का। विकर्ण डायरेक्ट कभी प्रश्न नहीं पूछा जाता है, इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। आपसे इस वाले प्रश्न के अंदर हमेशा ये पूछा जाता है कि एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का एक कमरा है या माचिस की डिब्बी है या कुछ भी कह सकते हैं, उसके अंदर हाईएस्ट लंबाई की वस्तु किस तरह से रखी जाती है, वह हमने सब पढ़ा था। ठीक है, तो उसके अंदर हमने इनके रिलेटेड और इसी के साथ में घन के भी मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, उन सब के बारे में बात की थी। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम भी अपन फिर नए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, नए क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले ही देखिए आपका पहला प्रश्न। 10 क्वेश्चन में पिछली क्लास में पढ़ा चुका था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। बात करते हैं अपन 11 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, पिछली क्लास के अंदर 10 पढ़े थे, उन प्रश्नों को जरूर पढ़िए आप। यहां पर भी मैं लगभग आपको इस टॉपिक के अंदर 40 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे हम। ठीक है, आज हम फिर 10-15 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, करने का जो तरीका होता है, क्वेश्चन कह रहा है 22 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के बने घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बनेगी, ये आपसे पूछा है। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ जो गोलियां हैं उनकी आपसे पूछा है कि कितनी बनेगी। देखिए, फिर से मैंने आपको बताया था कि जब भी संख्याएं पूछे, कितनी गोलियां, संख्याएं पूछे, उस स्थिति में फॉर्मूला हमेशा एक ही रहेगा। पिछली क्लास में भी बताया था कि संख्या ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, वह संख्या ज्ञात करने का जो फॉर्मूला रहेगा, हमेशा बड़ी वस्तु ऊपर लिखना है और बट्टा में छोटी वस्तु लिखना है। जो अभी आज ही जुड़े इस वीडियो में, तो ये पिछला वीडियो देखना, वहां पर आपका ये क्लियर हो जाएगा ये क्या है फॉर्मूला। बड़ी बटा छोटी, इतना ही लिख रहा हूं, पूरा नहीं लिख रहा हूं। बड़ी वस्तु का आयतन बटा छोटी वस्तु का आयतन। मैंने तो मुझे ये बताओ, यहां पर 22 सेंटीमीटर भुजाले धातु के बने घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर से कितनी गोलियां बनेगी। बड़ी वस्तु कौन सी है? धातु का बना घन। और छोटी वस्तुएं कौन सी हैं? गोलियां। बड़ी वस्तु कौन सी है? घन है, और छोटी वस्तु गोलियां मतलब गोला है। ठीक है, बड़ी वस्तु घन है और छोटी वस्तु गोला है। तो बड़ी वस्तु का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। और गोले का आयतन होता है 4/3। जिनको नहीं पता है लिख देना, 4/3 पाई r क्यूब होता है। मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब। जो आज पहली बार देख रहे हैं, जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा फॉर्मूले का याद रखना है, ये संख्या बराबर ये होता है। ठीक है, भुजा क्यूब बटा 4/3 पाई r क्यूब। अब इसमें मान रख दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए, सॉल्व करने का जो तरीका ये रखा आपने, ठीक है, यहां पर रखा भुजा का वैल्यू कितना है? 22 सेंटीमीटर भुजा है, तो यहां लिखो 22 इंटू 22 बट्टा में 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर का देखो कितने सेंटीमीटर की? 1, तो इस पे लिख दीजिए 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए, मैं इस 22 से इस 22 को काट देता हूं, 2 से इसको काटता हूं, 2 से ये 2 हो जाएगा और ये 2 से 11 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा इसमें दोगे फिर से, ये भी 11 हो जाएगा। और कोई वैल्यू नहीं घट रही है, तो आपका जो आंसर आएगा, ये एक तो 11 बचा है, फिर ये 11 बचा है, इधर 3, ये 3 बचा है और ये 7। इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा।
इसको सॉल्व कर देना, आंसर आएगा। जब इसको गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2541 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, विदाउट, अपन इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कैलकुलेशन के अंदर आपको करना पड़ेगा। 11 × 11 121, ठीक है, ये हो जाएगा 121 और 11 3 × 7 21, इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 21 मतलब 1, 42 और 2 कितने हो गए 44, और 21 और 4 25, आंसर कितना हो गया 2541। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर, ठीक है, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सब जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है 6 × भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 × भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होता है। अब यहां पर 6 × भुजा स्क्वायर होता है, तो ये जो 6 है, ठीक है, अपने को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करनी है, तो यहां पर 6 × भुजा स्क्वायर है। तो देखो 6 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ भुजा में किया है। हमने सिर्फ परिवर्तन किस में किया है, भुजा में परिवर्तन किया है, तो इससे हमें 6 में कोई परिवर्तन नहीं करना है। 6 में कोई परिवर्तन नहीं है। अब करना कैसे है, मान लेते हैं कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले 100 था। पहले कितना था 100 था। अब यदि 50% भुजा बढ़ेगी तो इसका मतलब 50% भी उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो आप 150/100 कर लो। फिर वापस इसमें 2 बार है स्क्वायर, तो 2 बार लिख दो, 150/100 कर लो। देखो ये 100 से 100 कट गया, 1 2 1 2 25, 15 × 15 225। बताओ 100 से 225 हुआ, कितना बढ़ा 125%। आपका आंसर क्या हो गया 125%। आंसर कितना हो जाएगा 125% आंसर हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, यहां से जब आप इसको सॉल्व करें, एक बार दूसरा प्रश्न बना लेता हूं, और यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन में यह कहता, यहां पर ये क्वेश्चन करें, ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले यदि मैं इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह आयतन शब्द लिख लेता, ठीक है, आयतन में क्या परिवर्तन होगा। देखिए आयतन में जो परिवर्तन होगा, तो सबसे पहले आयतन क्या होता है भुजा क्यूब होता है। भुजा क्यूब यानी कि भुजा क्यूब है, तो फिर से 100 लिखा, 50% वृद्धि हुई तो 150/100। ये कितनी बार है 3 बार लिख दो, 150/100 और फिर से 150/100। देखिए ये 100 से 100, 1 2 3, 1 2 और 3। यहां से आप सॉल्व करोगे तो यानी कि अपने को 15 का क्यूब करना पड़ेगा, 15 का क्यूब करना पड़ेगा। तो 15 का जो भी क्यूब होगा, ठीक है, 15 का क्यूब करोगे तो वह शायद 15,625 समथिंग आएगा, शायद कर लेना आप। 15 का क्यूब कर रहे हैं अपन, 25 का नहीं 15 का क्यूब कर रहे हैं, तो हो जाएगा 3,300 यानी 3375। 15 का क्यूब कितना होता है 3375, मैंने 25 का लिख दिया था, 3375 बट्टा में 100 करोगे तो ये आ जाएगा यहां पर। यानी आप कह सकते हैं कि 100 से 337.75 यानी आंसर कितना हो गया 300 यानी 237.5% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा 237.5%।
ठीक है, आप लोग कर लोगे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिए, आगे और क्वेश्चन आएंगे इस टाइप से। आप देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है तो इनकी कोरों की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा, भुजा का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है। दो घनों के आयतनों का, घन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है, पहले घन ये लिखा आयतन 1 बट्टा में आयतन 2 का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है भुजा 1 का क्यूब बट्टा में भुजा 2 का क्यूब। आयतन का अनुपात दे रखा है तो 27 यहां रख दो, 27 बट्टा 1 बराबर भुजा 1 बट्टा भुजा 2 और इस पूरे का क्यूब है। ठीक है, ये क्यूब उधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 बट्टा 1 भुजा 1 बट्टा भुजा 2। आंसर हो जाएगा उनकी कोरों की 3:1, यानी तीसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, जस्ते के बने एक 9 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर के घनाभ से 0.3 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनेगी। ठीक है, कितनी गोलियां बनेगी। अभी मैंने आपसे बताया था, जब भी इस वाला प्रश्न आए कितनी गोलियां बनेगी, यानी अपने को नंबर पूछा है, फिर से नंबर का एक ही फॉर्मूला है, संख्या ज्ञात करने का एक ही तरीका बताया। वो ये बताया बड़ी वस्तु का आयतन बट्टा छोटी वस्तु का आयतन। बड़ी वस्तु का आयतन बट्टा छोटी वस्तु। बताइए बड़ी वस्तु कौन सी है, घनाभ है। बड़ी वस्तु कौन सी है, घनाभ, और छोटी वस्तु कौन सी है, गोला। छोटी वस्तु कौन सी है, गोला है। देखिए यहां पर बड़ी वस्तु घनाभ और छोटी वस्तु गोला। रखिए गोले का आयतन, सर पहले घनाभ का लिख लेते हैं। घनाभ का आयतन होता है 9 × 11 × 12। चाहो तो आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख देती है, फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन। चलो ये लिख दिया, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। लंबाई कितनी है 9 इंटू 11 इंटू 12 बटा में 4/3 पाई का मान 22/7, ये लिखा 22/7, और आर का मान, आर का देखिए 0.3 सेंटीमीटर व्यास है। ध्यान रखना व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होगा। तो यहां पर आप रखोगे 4/3, 0.3 का आधा करोगे, ये लिखा 0.3/2, फिर 0.3/2 और फिर 0.3/2। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं सबसे पहले तो यहां पर पॉइंट को हटाता हूं। देखिए ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहां पर 0 हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा और यहां पर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो देखिए इसको हम किससे काटें। देखो ये मेरा 3 है ना, इस 3 से कट गया, और ये जो 4 है, ठीक है, ये जो 4 है इससे कट गया 3 बार, और ये जो 11 है इससे 2 बार, और 2 इससे 10 बार, और ये 3 से ये 3 कट गया, ये 3 इससे 3 से कट गया। ठीक है, तो ऊपर बचा है सिर्फ 3, और इस लाइन के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। इस लाइन के अंदर 7 बचा है, इस लाइन के अंदर 10 बचा है, इस लाइन के अंदर 20 बचा है, और ये 20 बचा है। बताओ 3 × 7 21, 21 × 2 42, 42 × 2 84, और 3 0 पीछे लगा लो, यानी कि 84,000। आंसर ये आएगा, चौथा ऑप्शन, ना कि 8400। आंसर क्या आएगा, देखो 8400 नहीं आएगा, एक बार देख लीजिए 8400 कैसे आएगा। आंसर आएगा ये वाला 84,000 आएगा।
0.3 का 3 बार गुणा क्यों किया? देखिए 0.3 का 3 बार गुणा किया, क्या फॉर्मूला देखो आर क्यूब, इसलिए आर 3 बार लिखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखो, घनाभ की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है, ठीक है, के अनुपात में है, और उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और घनाभ का आपको आयतन पूछा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो पहले तो बताओ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, L इंटू बी, बी इंटू L इंटू बी, बी इंटू एच, और H इंटू एल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया। और दूसरा इसका आयतन पूछा है, ये लो आयतन L इंटू बी इंटू एच। ये अपने को दे रखा है। अब बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब 2 इंटू लंबाई इंटू, ये देखो ये दे रखा है आपको अनुपात के रूप में, इसको अनुपात में रखा है, तो इसको 1x मान लेता हूं, इसको 2x मान लेता हूं, और इसको 3x मान लेता हूं। 1x 2x और 3x मान लेता हूं, इसको 1x, इसको 2x और इसको 3x मैंने मान लिया। अब रख दीजिए इसमें यहां पर 2 L इंटू बी, इसको इससे गुणा करोगे तो 2x स्क्वायर होगा, इसको इससे करोगे तो 6x स्क्वायर होगा, और इसको इससे करोगे तो 3x स्क्वायर होगा, ठीक है। जैसे ही, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये भी तो दे रखा है, ये 88 दे रखा है, 2 का पहाड़ा इसमें 4 बार, इन सबको गुणा करो, 2 और 4, 2 और 6 8, 8 और 3 11x स्क्वायर। तो बताओ x स्क्वायर बराबर क्या आया? 4। तो x बराबर कितना आया? 2। x बराबर कितना आ गया? 2। x बराबर 2 रख दीजिए यहां पर 2। जैसे ही यहां पर x बराबर 2 रखते हो, इनमें x बराबर 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, x बराबर 2 रखते ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 6, यानी ये आ गई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। रख दीजिए यहां पर 2 इंटू 4 इंटू 6, 24 इंटू 2, 48 सेंटीमीटर क्यूब, 48 सेंटीमीटर क्यूब, यानी पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, फिर से 6 इंटू 9 इंटू 12 सेंटीमीटर विमा वाले घनाभ से कम कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं? फिर से संख्या पूछी है, फिर से आपसे संख्या पूछी है। संख्या मतलब बड़ी वस्तु बट्टा छोटी वस्तु। संख्या मतलब क्या होता है? बड़ी वस्तु बट्टा छोटी वस्तु। बड़ी वस्तु बताइए, बड़ी वस्तु घनाभ, और छोटी वस्तु घन। अब देखिए बड़ी वस्तु घनाभ है और छोटी वस्तु घन है, ठीक है। यहां से जब आप सॉल्व करते हैं,
वाले घनाभ से कम कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं, कम से कम कुल कितने घन बना सकते हैं। तो घनाभ का आयतन तो 6 × 9 × 12 बट्टा में घन का आयतन भुजा। अब बताओ कम से कम कितने घन बनाए जा सकते हैं। क्या अपने को यहां पर घन की भुजा दे रखी है, नहीं दे रखा है। घन की भुजा हमें नहीं दे रखा है तो फिर कैसे सॉल्व करें कि घन की भुजा हमें नहीं पता है। तो देखिए कम से कम मान लो एक बॉक्स है, उससे कम से कम आपको छोटे छोटे और बॉक्स बनाने हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान रहे। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, कम से कम बनाना है, इसका मतलब मैं उसकी साइड हाईएस्ट से हाईएस्ट रखूंगा। ठीक है, साइड क्या रखूंगा, हाईएस्ट साइड रखूंगा। तो देखिए इसमें हाईएस्ट क्या रख सकता हूं, देखिए हाईएस्ट निकालने का मतलब इसका HCF निकाल दो। इन तीनों में कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन तीनों का HCF निकाल दीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ठीक है, हाईएस्ट से हाईएस्ट इन तीनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन देखोगे इन तीनों में कॉमन 3 है, यानी कि मुझे हाईएस्ट से हाईएस्ट 3 सेंटीमीटर की भुजा उसमें रख सकता हूं। ठीक है, तो अपने के पास भुजा आ गई। जब भुजा आई तो यहां पर रख दो 3 × 3 × 3। देखो 3 का पारा इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, इसमें 4 बार। 4 × 3 12, 12 × 2 24। आंसर आ जाएगा 24। आंसर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बैलेंस से रिलेटेड ये अपन ने 16 प्रश्न पढ़े हैं, जिसके अंदर मोस्टली मैंने पूरा का पूरा घन घनाभ से रिलेटेड प्रश्नों को डिस्कस किया था। यहाँ पर हाईएस्ट से अपने को कम से कम रखना, मतलब हाईएस्ट साइड रखूंगा। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन अपने को आने चाहिए। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट में बेलन, शंकु और गोले की। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन बेलन की। आज फिर से अपन फॉर्मूले लिख रहे हैं, कल हमने यहां तक फॉर्मूले लिख दिए थे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बेलन की, सिलेंडर की। बेलन सिलेंडर की जो फॉर्मूले होते हैं, इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, सिलेंडर के अंदर ये इस तरह से एक सिलेंडर बना दिया, मान लो समझने के लिए मैं। ठीक है, ये एक सिलेंडर बना दिया मैंने। ठीक है, और ये इसकी मान लो ये जो है इसकी त्रिज्या हो गई और ये इसकी हाइट हो गई। बेलन है और उसके अंदर उसकी त्रिज्या r है, उसकी ऊंचाई ये इसकी r मान लेता हूं और ये उसकी ऊंचाई h मान लेता हूं। एक बेलन है और इस बेलन के अंदर 3 फॉर्मूले याद रखना। पहला फॉर्मूला, सबसे पहले इस बेलन का आयतन क्या होगा, इस बेलन का आयतन क्या होगा। तो याद रखना बेलन का आयतन जो होता है वह होता है πr²h। याद करना है, रटना इसको, πr²h। बेलन का आयतन होता है πr²h। दूसरा अपने को दूसरा जो याद रखना है वह याद रखना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे वक्र शब्द भी बोलते हैं या तिर्यक शब्द बोलते हैं, एक ही बात है। वक्र बोलो या फिर तिर्यक बोलो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वह इसका फॉर्मूला होगा, वो होगा 2πrh। क्या फॉर्मूला रहेगा, 2πrh। तीसरा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। पहला कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, और दूसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
टोटल सरफेस एरिया। ये देखो 2 पाई आर एच तो इसमें होता ही है, 2 पाई आर एच प्लस दोनों जो पार्ट है इनका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। वो देखो पाई आर स्क्वायर हो गया एक तरह से सर्कल, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला, इसको सरलतम रूप लिखे हैं तो 2 पाई आर, पीछे बचा एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है सिर्फ आउटर सरफेस, जैसे ये है इसका ये आउटर जो सरफेस है वो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इस भाग को और इस भाग दोनों को साथ में शामिल कर दिया। ये अपने को थोड़ा सा 3 फॉर्मूले याद रखना, पहला पाई आर स्क्वायर एच, दूसरा 2 पाई आर एच, तो तीसरा प्रश्न 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट जो अपना है वो है बेलन हो गया। नेक्स्ट शंकु याद रखना। शंकु कोण के अंदर भी कोण किस तरह से, जैसे आप जोकर की एक टोपी होती है उस तरह से ये कोण हो गया। ठीक है, इसमें ये फिर से R हो गया और ये फिर से H हो गया और इसे बोलते हैं L, त्रियक ऊंचाई। ये H, R और L है। ठीक है, H, R और L इन तीनों में जो रिलेशन होता है वो होता है L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस ऑफ R स्क्वायर। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना यार, L स्क्वायर बराबर क्या होता है H स्क्वायर प्लस ऑफ R स्क्वायर। L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस ऑफ R स्क्वायर होता है। अब 3 फॉर्मूले फिर से वही वापस, पहला फॉर्मूला आयतन। अब ये जो इसका आयतन होता ना, बेलन का जो आयतन होता ना उसका 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा, इसका वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, वो होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। और तीसरा जो फॉर्मूला होता है, वो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और तीसरा फॉर्मूला आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम बोलेंगे पाई आर एल तो है, साथ में इस बार एक ही वर्थ है तो पाई आर स्क्वायर, कॉमन यहां से पाई आर आ जाएगा तो यहां L प्लस R बच जाएगा आपका। ठीक है, ये 3 बातें अपने को ध्यान रखना है। यदि किसी भी शंकु का आयतन आपसे पूछे तो उसको कहेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यदि आपसे कोई पूछे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, दैट टाइम आप कहोगे पाई आर एल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पाई आर एल तो है, साथ में पाई आर स्क्वायर और जोड़ दीजिए। ये जो एल होता है, वो कहां से आएगा? यहां से L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का निकालना और उसका वर्गमूल ज्ञात कर देना, आपको आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो बात रखेंगे हम ध्यान, वो रखेंगे 30। देखो 2 फॉर्मूले हमने पहले लिख दिए थे, 2 ये और तीसरा ये, आज का तीसरा ये गोला, ठीक है, जिसे बोलते हैं स्फेयर। ठीक है, बेलन जो गोले का है उसके अंदर आपको पहला एक फॉर्मूला याद रखना है, गोले का आयतन। ठीक है, ये गोले का आयतन, गोला इस तरह से मैं बना लूं, मान लो, ठीक है, ये इस तरह से एक गोला बना लिया आपने।
एक ठोस है, सॉलिड है, ठीक है, गोला, उस गोले का जो आयतन होता है वो फॉर्मूला होता है, गोले का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और दूसरा 4/3 पाई आर क्यूब, और दूसरा जो फॉर्मूला है वो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का तो हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। दो ही याद रखना है, एक तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और या फिर आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बारे में इसमें बात नहीं की जाती है, ठीक है। इसका पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलो या सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, चाहे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलो, चाहे आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए यहां पर दूसरा अर्धगोले की बात करें तो दूसरा याद रखना अर्धगोले का, चौथा फॉर्मूला ये याद रख लेना, अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोला सेमीस्फेयर, हेमिस्फेयर और या फिर सेमीस्फेयर। देखो अर्धगोले के अंदर तीनों फॉर्मूले होंगे। पहला वापस आयतन होगा, आयतन होगा तो इसका आधा हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। और दूसरा जो फॉर्मूला रहेगा आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। और तीसरा जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा, साथ में 1 पाई आर स्क्वायर और होगा, तो टोटल हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपके मोटे तौर पे कुछ फॉर्मूले थे, तो अपने को डायरेक्ट याद रखना। बाकी मैंने पिछली क्लास के अंदर, आप लेक्चर देखना, उसके अंदर पढ़ा दिया था। बाकी ये बच गए तो वहां पर ये अपन ने डिस्कस किया। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ये 3 फॉर्मूले अर्धगोले के हैं। उसके बाद में हमने गोले के 2 फॉर्मूले लिखे हैं 5, फिर ये 2-3 फॉर्मूले इसके लिखे थे, ठीक है, और उसके बाद में ये इसके 3 लिखे थे, ठीक है। तो कुल मिला के ये अपने को ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपन वापस क्वेश्चन की। क्वेश्चन यहां से शुरुआत करते हैं 17 नंबर से। मैं 17 से लेके 25 तक प्रश्नों को आज डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी 17 से लेके 25 तक जाएंगे अपन, ठीक है। उसके बाद में रिमेनिंग 15 क्वेश्चन अपन कल डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा लंबाई 40 सेंटीमीटर है, तो इस बेलन का आयतन क्या होगा? पूरा का पूरा आपका कैलकुलेशन, आपका फॉर्मूला याद है तो कर पाओगे। बताइए बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता क्या है? आप कहोगे सर बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता क्या है? तो बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इंद्र सिंह कह रहे हैं सर फॉर्मूला बहुत है, याद कैसे करें? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। देखो याद करने के लिए एक ही तरीका है, याद करने के लिए जिनको भी यदि ये फॉर्मूले याद हैं तो उन्होंने भी इसी तरह से याद किया होगा कि इनको बार बार लिखा, बार बार समझा, बार बार इन पे क्वेश्चन किए, तब याद होंगे। अदरवाइज कोई ऐसा शॉर्टकट कुछ नहीं है कि याद हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि सर अब टाइम बहुत कम बचा है, तो टाइम बहुत कम बचा है तो अपने को पहले से याद कर लेना चाहिए था। अब बात करते हैं आयतन की, तो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 याद रखना पड़ेगा,
आर का मान 3.5, तो ये लिखा देखो 3.5 और ये 3.5 और एच का मान 40। देखो सबसे पहले पॉइंट हटाऊंगा बटा 10 आएगा, पॉइंट हटाऊंगा बटा 10 आएगा। देखिए ये 10 से तो 10 कट गया, 5 का पहाड़ा इसमें 2 बार और इधर 5 का पहाड़ा 7 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 11 बार, 7 का पहाड़ा इसमें 7, 35 को 11 से गुणा कर लीजिए और फिर 4 से कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले तो मैं ये लिखा 11 इंटू 35 इंटू 4 मेरे को इजी लगता है, तो पहले मैं लिख लेता हूं 140। यहां से सॉल्व कर दो, 0 4 14 और 1 15, 1540 इज अ करेक्ट आंसर। वीरेंद्र बोल रहे हैं सर ये फॉर्मूले सारे लिख के बताइए। सर फॉर्मूले तो हमने लिख दिए हैं, शायद आप अभी आए हैं। हाँ, केवीएस के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, एक बेलन की त्रिज्या आर है, इसके आयतन को किससे गुणा करें कि गुणनफल बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर हो। क्वेश्चन ये कह रहे हैं एक बेलन की त्रिज्या आर है, इसके आयतन को, पहले तो बताओ बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन होता है, ठीक है, वो होता है बेलन का क्या होता है आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। किससे गुणा करें कि गुणनफल बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर हो जाए। वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। अब ये कह रहा है पाई आर स्क्वायर एच है, पाई आर स्क्वायर एच है, इसको मैं किससे गुणा करूं, ठीक है, किससे गुणा करें ताकि ये जो रिजल्ट आए वो 2 पाई आर एच के बराबर हो जाए। देखो यहां एच है, यहां एच है, ये पाई है, यहां 2 मेरे को नहीं चाहिए, तो इसका मतलब बट्टा में 2 होना चाहिए, सॉरी 2 चाहिए मेरे को, निकालना नहीं है, 2 चाहिए। यहां पर ऑप्शन देखो 2 चाहिए मेरे को, 2 एक तो 2 चाहिए, तो ये हो गया 2, पाई आ गया, आर आ गया, आर 2 बार है, इधर 1 बार चाहिए, तो बट्टा में आर कर लो, 2 बट्टा आर। ठीक है, 2 बट्टा आर, कौन सा ऑप्शन हो गया, 2 बट्टा आर यानी दूसरा ऑप्शन। देखो 2 बट्टा आर 9 की 2 आर, थैंक यू जगरूथी पारिक। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पिघलाकर एक तार बनाई गई, एक वायर बना दिया गया जिसका व्यास 0.2 सेंटीमीटर है, तो बताओ इस तार की लंबाई क्या है। ये कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को, ये एक गोला है, ठीक है, इस गोले को पिघलाकर, आपने इस गोले को पिघलाकर क्या बना दिया गया, उससे एक वायर बना दिया, इससे एक वायर आपने बना दिया, मान लो ये वायर बना दिया सपोज, इससे एक आपने ऐसा वायर बना दिया, परंतु क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि इसका व्यास है, इस वायर का व्यास है, इसका मतलब वायर कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसकी थिकनेस होगी, ठीक है, ये इस तरह से व्यास उसका दे रखा होगा, व्यास मतलब डायमीटर, ठीक है, ये व्यास दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर इसका व्यास है, 0.2 सेंटीमीटर उसका क्या है व्यास है।
तो आपसे पूछा है कि बताओ इस तार की लंबाई कितनी है, व्यास तो है, मतलब ये एक तरह से मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाऊं तो मैं इस तरह से वायर बना दिया होगा, एक छोटा ये वायर इस तरह से आपने बना दिया होगा, और इसकी व्यास दे रखा है, इसका मतलब त्रिज्या इसकी आधी होगी। यहां से इसको आप सॉल्व करें तो देखिए इस बात को भी ध्यान रखना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरित किया जाए, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतर किया जाए तब इन दोनों का आयतन समान रहेगा। इधर गोले का आयतन, इधर गोला है, उसका आयतन किसके बराबर होना चाहिए मुझे बताओ। ये एक तरह से किसका निर्माण ले लिया, ठीक है, ये एक बेलन का निर्माण ले लिया, तो यहां पर लिख दिया बेलन, यहां पर क्या लिख दिया मैंने, बेलन। यानी कि गोले का आयतन एक बेलन के आयतन के बराबर होगा। देखिए गोले का आयतन का फॉर्मूला, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। आप इसको सॉल्व कर देना, देखो मैं 4/3 ऐसा कैसा, पाई मतलब 22/7, आर बताइए इस गोले का ये रहा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसको लिखा 3 × 3 × 3, पाई का मान फिर से 22/7 इंटू आर कितना है, आर ये भी दे रखा 0.2 है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1 इंटू ऊंचाई ज्ञात करनी है। पहले पॉइंट हटाओगे तो यहां 10, पॉइंट हटाओगे यहां 10, कर लीजिए इसको सॉल्व। 22/7 ये 3 इस 3 से कट गया और कोई वैल्यू नहीं है, 3 से इस 3 को काट दिया था मैंने, 3 × 3 9, 9 × 4 36, ऊपर सिर्फ h बचा है, बटा में 100 बचा है, 3600 क्या आएगा, 3600 ये सेंटीमीटर में आएगा, तो यानी 36 मीटर हो जाएगा। आंसर 36 सही है, ठीक है। जिनका 3600 है ना वो 3600 सेंटीमीटर है, 3600 सेंटीमीटर है, परंतु अपने को ऑप्शन मीटर में दे रखे हैं, तो आंसर 36 मीटर हो जाएगा। याद रखिए एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जब परिवर्तन किया जाए तो उस समय दोनों वस्तुओं का आयतन क्या रहेगा, एक समान। इसी कंसेप्ट से गोले को इसमें बदला, दोनों का फॉर्मूला लिखा, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20, तीन सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के ठोस कितने गोले पिघलाएं, कितने गोले, संख्या। एक ही बात ध्यान रखो, कितने गोले मतलब संख्या, और संख्या का फॉर्मूला एक ही होता है, बड़ी वस्तु बट्टा छोटी वस्तु। बहुत बार लिख चुका हूं मैं ये फॉर्मूला, अब तो याद हो जाना चाहिए। संख्या मतलब बड़ी वस्तु बटा छोटी। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के ठोस कितने गोले, वस्तु बड़ी ये गोले, पिघलाए जाए जिनसे एक ऐसा ठोस बेलन बन सके, ठोस बेलन बन सके जिसका व्यास इतना, ऊंचाई ये है। फिर से बहुत छोटे छोटे गोले पिघलाकर एक बहुत बड़ा बेलन बनाया जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब बड़ी वस्तु कौन सी है, बेलन है, और जो छोटी वस्तु है वह क्या होगा, गोला होगा। बड़ी वस्तु कौन सी होगी, बेलन, और छोटी वस्तु होगी गोला। देखो रटने की कहीं आवश्यकता नहीं है, बेलन का फॉर्मूला आप सब जानते हैं। बेलन का फॉर्मूला होता है, बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सब रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। पाई से पाई काट दें आप चाहो तो यहीं से पाई से पाई काट देता हूं। आर को मत काट देना, उसका आर लगे इसका आर लगे। आर बेलन का आर बताइए, बेलन का व्यास 4 है तो आर हो गया 2 × 2, ऊंचाई कितनी है 54, बट्टा में ये 4/3, आर देखिए आर 3 सेंटीमीटर व्यास है तो 3/2, ये 3/2 और ये 3/2। मैंने पाई दोनों में काट दिया क्योंकि पाई दोनों में सेम होगा। देखिए कैसे सॉल्व करें, फिर इसको किससे काटे, ये 4 देखो इन दोनों 2 से कट गए,
और ये 3 इस 3 से कट गए। अब किससे काटें? 3 का पहाड़ा इसमें दे दीजिए 54 में, कितनी बार चल जाएगा? 18 बार। 3 का पहाड़ा इसमें 6 बार। और कोई वैल्यू बताओ? कोई वैल्यू नहीं कट रही है, तो आंसर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू ये 2 ऊपर चला गया 2, तो हो गया 8 इंटू 6 48। यानी कितनी छोटे छोटे धातु के गोले होंगे? 48 होंगे, 48 गोले होंगे। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1.5 सेंटीमीटर व्यास तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के पिघलाए जाए, कितने सिक्के पिघलाए जाए जिससे एक ऐसा ठोस बेलन प्राप्त किया जा सके जिसका व्यास 4.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। अगेन वापस देखो, ये कह रहा है 1.5 सेंटीमीटर व्यास तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के, इसका मतलब और उससे वापस बेलन। देखो इसका मतलब बेलन से ही बेलन बनाया जा रहा है। देखो ये जो सिक्का है कहीं ना कहीं इस तरह से एक, मान लो ये आप बना लेते हैं, ठीक है, मैं इसको ऐसे बना लेता हूं, इस तरह से कोई सिक्का होगा, क्योंकि इसकी मोटाई भी क्वेश्चन में दे रखी है कि इसकी मोटाई भी है। यहां से ये एक सिक्का है, ठीक है, इस सिक्के को बहुत सारे सिक्के पिघलाए और एक ठोस बेलन, ये भी बेलन है, ठीक है, एक ठोस बेलन बना लिया। इसका मतलब ये भी बेलन का रूप है, ये भी बेलन का रूप है, दोनों क्या है? बेलन का ही रूप है। अब जब दोनों बेलन का ही रूप है तो आपने को ये पूछा है कितने सिक्के पिघलाए जाए। अगेन संख्या बात करें, ठीक है, अगेन संख्या की बात करें, तो जब संख्या की बात करोगे तो संख्या का फॉर्मूला क्या रहेगा? अगेन बड़ी वस्तु बट्टा में छोटी वस्तु। अगेन क्या रहेगा? बड़ी वस्तु में बट्टा में छोटी वस्तु। बड़ी वस्तु क्या है? देखो 1.5 सेंटीमीटर व्यास और 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के पिघलाए जिससे एक ठोस बेलन, यानी बड़ा कौन सा रहेगा? बेलन रहेगा, और छोटी वस्तु क्या रहेगी? सिक्का। और सिक्के का जो रूप है वह भी बेलन है। इस बात को ही ध्यान रखना है बस। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए सड़ी बड़ी वस्तु बेलन है, बेलन का फॉर्मूला बताओ। बेलन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच बट्टा में इसका भी पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का है, बेलन का जो है, और ये भी सिक्के का है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि यहां पर इसको, इस फॉर्मूले को काट दो, तो काट दोगे कि मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा फिर। अब आप इसमें फॉर्मूले में मान रख दो, अपना आंसर आ जाएगा। मैं यहां पर रख देता हूं, देखो मैं इस पाई से पाई तो काट देता हूं, दोनों पाई सेम था। आर, बेलन का आर बताइए, बेलन का आर ये रहा, 4.5 सेंटीमीटर व्यास है, तो 4.5 बट्टा 4.5 बट्टा 2। एच का मान 10 बट्टा में आर का मान 1.5 सेंटीमीटर व्यास है, तो 1.5 बट्टा 2, 1.5 बट्टा 2, 1.5 बट्टा 2 इंटू, सॉरी फॉर्मूला दो बार ही है, दो बार ही लिखना है, इंटू 0.2 सेंटीमीटर, ये लो 0.2 सेंटीमीटर। अब आप इसको सॉल्व कर देना। देखो सबसे पहले तो ये इससे कितनी बार कटा? 3 बार। ये इससे कितनी बार कटा? 3 बार। ये 2 से 2, ये 2 से 2, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर जाएगा। देखिए किसको सॉल्व करें कि आंसर आ जाए आपका। देखो यहां पर कोई वैल्यू ऐसी 4.5 ठीक है, ये भी 4.5 ठीक है, 1.5 ठीक है,
यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो ये आपने 10 लिखा होगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, देखिए कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक की है, देखिए कहाँ पर मिस्टेक हुई है। 3 इंटू 9, 9 इंटू 2 18, 18 आ रहा है, परंतु यहाँ पर 18 दिख ही नहीं रहा है। पाई से पाई काट दिया, आर का मान देखो 4.5 बट्टा 2, 4.5 बट्टा 2, ठीक है। एक 1.5 का आधा ये कर लिया, बट्टा 2 किया, यहां पर भी 1 बट्टा 2, ठीक है। तो 15 का पहाड़ा इसमें 3 बार, इसमें 15 का पहाड़ा 3 बार, 2 2 इससे कट गया, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये मैंने 100 कहां से लिखा, ये वाला h 100, देखो ये 100 अपने पाई आर स्क्वायर h का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। अच्छा ये पॉइंट मैंने पहले का लगा दिया, सॉरी, ये 10 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। ये 10 है तो ये 10 से ऊपर चला गया तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से 2 का पहाड़ा इसमें दोगे, ठीक है, तो ये 5, ठीक है। 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 45 और 1 0, 450 आंसर आना चाहिए। देखते हैं क्या आ रहा है, 450 सबका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो मैंने कैलकुलेशन में लास्ट में मिस्टेक कर दिया था, ध्यान नहीं दिया होगा, यहां पर कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक नहीं की थी, इसको 2 से इसको काटना था, ये 5 ऊपर गया तो 450 आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन कर लेना आप इस पे, बाकी समझाने वाली बातें थी कि सिक्का होता है वो बेलन का रूप है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 450 सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत सिंपल सा प्रश्न आ गया। ये तो एक लंबवतीय बेलन तथा एक गोले की त्रिज्याएं समान हैं तथा इनके आयतन भी बराबर हैं, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है। लंबवतीय बेलन और गोला, तो ये लिखा बेलन और ये गोला, इनका आयतन समान है तो बराबर कर लो। बेलन का आयतन का फॉर्मूला हो गया आपके पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका आयतन समान है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई, और ये भी दे रखा है इनकी त्रिज्याएं समान है, यानी आर दोनों में समान है। जब आर दोनों में आर समान है, देखो पहले पाई से पाई काट देते हैं अपन, अब आर क्यूब है, यहां आर स्क्वायर यहां से कट गया, दोनों समान है, इसलिए सिर्फ एक आर बचा है। तो अपने को एच का मान ज्ञात करना है, तो एच बराबर हो गया 4/3 आर। एच बराबर कितना आ गया 4/3 आर। बेलन की ऊंचाई कितनी है कि त्रिज्या की 4/3 है, त्रिज्या का 4/3 गुणा, ये तो सिंपल सा प्रश्न आ गया। क्वेश्चन नंबर देखो, एक गोले का आयतन 4851 घन सेंटीमीटर है, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए गोले का आयतन, पहले तो आप फॉर्मूला लिखो आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने अभी बताया था, पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब एक ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। कैलकुलेशन वाला है, आर का मान ज्ञात करना, यहां रख देना, आंसर आ जाएगा। यहां से आर का मान ज्ञात करना और यहां रखते ही अपना आंसर आ जाएगा। चलो मैं थोड़ा सा कर लेता हूं ट्राई। 4851 बराबर 4/3 पाई मतलब 22/7 और आर क्यूब। देखते हैं अपन इसको किससे काटें, इसको मैं किससे काटूं ताकि पूरा पूरा भाग चला जाए किसी न किसी संख्या का। इसको मैं यदि 22 से काटता हूं, चलो एक बार 22 से काटने की कोशिश करते हैं। इसको 22 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा 44, 22 से काटेंगे 2 बार जाएगा कितना 44 हो जाएगा, पीछे बच जाएंगे 4। अब बताओ 45 में कितनी बार जाएगा, 45 में
2 बार जाएगा, फिर 1 बच जाएगा। 22 का पहाड़ा नहीं जा रहा है। 11 से काटते हैं, 11 से ये 2 बार और 11 से ये 4 बार, पीछे 4 45, 45 में फिर 4 बार और फिर 11 का पहाड़ा 1 बच जाएगा 1 बार, 441 हो गया। 11 से मैंने इसको काटा है। अब देखो यहां से आप जब सॉल्व करोगे तो यहां पर देखो आप, ये 441 तो हो गया और इंटू 3 इंटू 7 कितने हुए 21 और ये हो गया 8r क्यूब, 8r क्यूब। अब देखो ये क्या है, 441 21 इंटू 21 होता है और ये भी 21 है। देखो 441 को मैंने 21 इंटू 21 लिख दिया और ये 8 को यहां नीचे लिख दिया, इस 8 को यहां लिखा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया बराबर r क्यूब। देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है। 441 ये रखा, यहां से सॉल्व किया तो देखो मेरे को यहाँ पर याद होने चाहिए। 441 को मैंने ये लिखा इंटू 21 बराबर 8 क्यूब, 841 को लिख दिया 21 इंटू 21 और ये 21, इस 8 को इससे डिवाइड किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 r क्यूब का मान चाहिए। देखिए r क्यूब का मान निकालना है तो r बराबर क्या होगा, इसका क्यूब रूट निकालना है। इसका क्यूब रूट निकालूंगा तो यहां से 21 आएगा और इधर 2 आएगा, r का मान आएगा 21/2। r का मान कितना आ जाएगा 21/2 आएगा। रख दीजिए यहां पर, आपका आंसर आ जाएगा 4 22/7, r का मान हो गया 21/2 फिर 21/2, 2 इंटू 2 4 से कट गया, 7 का पहाड़ा 3 बार, आंसर आ जाएगा आपका 66 इंटू 21। इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते ही आंसर कितना आ जाएगा 1386 अपना आंसर आ जाएगा 1386। देखो बहुत बढ़िया कैलकुलेशन का क्वेश्चन था। यहां पर कंसेप्ट यदि स्टूडेंट नहीं कर पाया, जैसे 22 का भाग देने की कोशिश की, नहीं गया तो मैं 21 11 पे आ गया। हाँ मुकेश कुमार आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर देने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, वही पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr क्यूब, 4πr स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर, सॉरी, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। 4 कांस्टेंट है कोई फर्क नहीं, पाई कांस्टेंट है कोई फर्क नहीं। इस पृष्ठीय क्षेत्रफल 100, 50% बढ़ाया 150/100, फिर 50% बढ़ाया 150/100। देखो 100 से 100, 1 2 1 2 225 अभी किया था अपन ने। 100 से 225 कितना बढ़ा 125%, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से कर रहा हूं, ये पहले पढ़ चुके अपन। क्वेश्चन नंबर, एक अर्धगोले का आयतन 19,404 घन सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। एक अर्धगोले का आयतन दे रखा है। पहले तो देखो अर्धगोले का जो आयतन होता है, अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता क्या है। अर्धगोले का जो आयतन होता है वो 2/3 πr क्यूब होता है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 πr क्यूब। लग दीजिए यहाँ पर 19,404 बराबर 2/3, पाई मतलब 22/7। ठीक है, और r क्यूब मतलब r क्यूब। यहां से आप सॉल्व कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए मैं इसमें सबसे पहले यदि 22 का भाग दूं या 11 का, तो देखिए किसका भाग दें, 11 का दे देते हैं। 11 का पहाड़ा 2 बार, इधर 11 का पहाड़ा देते हैं। 11 का पहाड़ा 1 बार, 11 पीछे बच गए 8, 84 में 7 77। ठीक है, ये 77 किया तो माइनस करेंगे तो कितना होगा 7 और 0। अब कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, 66 फिर 4 बचेगा 4 बार जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया, आपने 11 का भाग दिया, 11 का दे दिया। 2 का दे देता हूं, 4 का भाग डायरेक्ट दे देता हूं, 2 इंटू 2 4 होते हैं, डायरेक्ट मैं 4 का भाग दे रहा हूं। 4 का भाग 17 में 4 बार, पीछे बच गया 1, फिर
4 बार, फिर 1 बार। अब फिर से आपका ये आंसर आ गया, देखो 441 इंटू, इधर ऊपर कुछ नहीं है, 3 इंटू 7 21 बराबर आर क्यूब। बताओ 21 इंटू 21 इंटू 21 बराबर आर क्यूब। तो आर बराबर कितना आ गया? 21। पूछा क्या है, इसकी त्रिज्या कितनी है? तो 21 मेरा आंसर है। ठीक है, आज हमने ये प्रश्न पढ़े हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 25 तक आज डिस्कस किए थे। ठीक है, यानी 15 प्रश्नों को साथ में सॉल्व किए थे, कुछ फॉर्मूले भी बताए थे। जरूर इन सबको आप प्रैक्टिस करना एक बार फिर से, ठीक है, इन पे प्रैक्टिस करना। और उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 40 तक डिस्कस करूंगा, और इसी के साथ में आपका मेंसुरेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट लेक्चर के अंदर फिर अपन प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो इसको जरूर लाइक करें। साथ ही साथ में अभी तक जो देख रहे हैं परंतु उत्कर्ष का जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी करें। और साथ में जिन्होंने अभी तक हमारा ऐप जो इंस्टॉल नहीं किया है, जिसके अंदर बहुत सारे अनेक यूनिक फीचर्स हैं, उनको वहां पर आप किस तरह से टेस्ट दे सकते हैं, खुद टेस्ट बना सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे उसके अंदर लेक्चर्स हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो अभी तक जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया है तो इसको भी इंस्टॉल करें और अपने फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए सबको शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों को इसका फायदा मिल सकते हैं। इसी के साथ में धन्यवाद। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competition exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference links. For quick revision, make your own custom flashcard. For each chapter you can give online test and analyze your performance. So now download eUtkarsh app.